नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है HPAS एग्ज़ाम 2026 प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, बुक्स और जो भी एस्पिरेंट के मन में डाउट होते हैं इस एग्ज़ाम में जाने से पहले या इस एग्ज़ाम में अपना करियर बनाने से पहले, उन सभी डाउट्स को मैं लेने की कोशिश करूँगा। मैं इस चैनल पर काफ़ी देर बाद भी वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे से रेगुलर आपसे जुड़ा रहूँ और आपके जितने भी सवाल हैं उनका सॉल्यूशन मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आज करते हैं बात HPAS एग्ज़ाम 2026 के बारे में। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ीरो से ये बताऊँ वो बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। आजकल इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर बोलें या फिर इंफॉर्मेशन का दौर बोलें, इससे ही बचने की कोशिश करनी है आपको और एक अप्रोच के साथ लगे रहना है। उस अप्रोच पे भरोसा दिखाना है। वो अप्रोच आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी अप्रोच सही है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई और टीचर यूट्यूब के माध्यम से अच्छी अप्रोच आपको दे रहा है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो HPAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट टाइम इस बार ये अटेम्प्ट देंगे या फिर जो सीनियर एस्पिरेंट है जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें तो ये बात पता है और जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है उन्हें भी ये पता होगी कि क्योंकि आप जब भी तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस वगैरह आप देखते ही हैं कि ये इस एग्ज़ाम का जो मोटा आइडिया होता है वो सभी को होता है। तो 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इस वीडियो में प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैं बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मेंस की डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, इस बारी एग्ज़ाम डेट के बारे में काफ़ी एस्पिरेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि सर ये एग्ज़ाम इस बारी आएगा नहीं आएगा, उसको लेकर डाउट है। देखिए, एग्ज़ाम पहले रेगुलर 4-5 वर्षों में रेगुलर जून में हो रहा था ये एग्ज़ाम, लेकिन इस बारी गवर्नमेंट की मजबूरी बोलिए या फिर कुछ परिस्थितियाँ बोलिए, ये एग्ज़ाम उस डेट पर नहीं हो पाया जून में। लेकिन संभावनाएँ है कि अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। तो आपका जो जून का प्रोग्राम आपने जून के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करी होगी, तो उसको ही थोड़ा-सा शिफ्ट आगे की तरफ करना है आपको और रेगुलर आपने पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। अभी आपके पास जून है, 3-4 महीने का समय है प्रीलिम्स के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करें और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको सुन सकते हैं और जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स पेपर 1 की। देखिए, इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचपीजी के करंट अफेयर मैंने एक तरफ लिखा है और जीएस के जो पार्ट्स हैं वो एक तरफ है। आप इनको सेगमेंट मानकर चल सकते हैं। इसमें टोटल 8 सेगमेंट होते हैं या टॉपिक बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एचपीजी के करंट अफेयर का एक अलग सेगमेंट और जीएस का एक अलग सेगमेंट मानता हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं अप्रोच लेता हूँ, जो मैंने तैयारी करी है। तो एचपीजी के और करंट अफेयर मैं समझता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो जीएस में आपको ज़्यादा एफर्ट मारने की कोशिश नहीं करनी है। अब मैं आपको 2 सिचुएशन आपके सामने है। एक जीएस है जहाँ 6 सेगमेंट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 सेगमेंट में इक्वल आएँगे। मान लो हिस्ट्री में 10 आते हैं, पॉलिटी में 10-12, इस तरह से 60% ऑफ द सिलेबस आपका जीएस पार्ट से आता है। लेकिन 40% इन 2 पार्ट से आएगा। एचपीजी के से ही कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं, जो आज तक का इसका ट्रेंड रहा है। ट्रेंड एनालिसिस के तौर पर आपने देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो यही ट्रेंड एनालिसिस निकल कर सामने आता है और मोर और लेस इस बारी भी आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा और आने वाले वर्षों में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच आपके लिए ऐसी है कि एचपीजी के और करंट अफेयर आप एक सेगमेंट में रखें और जीएस एक सेगमेंट में। अब तैयारी कैसे करेंगे आप? एचपीजी के और करंट अफेयर आप मान लीजिए आप सवेरे उठते हैं, तो ये 2 आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं। अभी मैं सोर्सेज बताऊंगा आपको कि कौन सा सोर्स आपने लगाना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। एचपीजी के और करंट अफेयर रेगुलर पढ़ने हैं आपने, बहुत ही छोटा सेगमेंट है।
दोनों का। करंट अफेयर वास्ट हो सकता है, लेकिन यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ना है। जो एचपीएएस में करंट अफेयर आता है वो उतना डिटेल में नहीं आता है। आपको ये दोनों अप्रोच करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं और उसके आधार पर आपने देखना है कि किस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है। इसमें बात करें 40% अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए तो आपका प्रीलिम्स कम से कम 70% आप प्रीलिम्स क्रैक करने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। और बाकी जो जीएस है, जीएस में 60% आ रहा है, तो अगर आप जीएस का 50% भी कर पाए, मान लीजिए कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि वहाँ से 20 to 25 क्वेश्चन जीएस से करने हैं आपने। एक सेगमेंट से, मान लो 6 सेगमेंट है तो एक सेगमेंट से 5 या 6 क्वेश्चन आपने निकालने हैं। तो इस तरह से 20 to 25 आप इन 2 सेगमेंट से ले आएंगे, जो छोटे सेगमेंट हैं जिनमें समय भी कम लगेगा और तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरे सेगमेंट से अगर आप 50 प्लस या 55 तक आप ले आते हैं तो जनरल से आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये थी बात प्रीलिम्स पेपर 1 की, जो आपने अप्रोच कैसे लेनी है। एचपीजी के रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, छोटा सेगमेंट है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गेन करने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू जीएस। जीएस बहुत वास्ट है, यहाँ पर आप आसानी से गेन नहीं कर पाएंगे। तो जीएस को उतना ही रखना है कि आपने यहाँ से 30 एक क्वेश्चन का मैनेज करना है, यानी कि 50% जीएस से मैं ले आऊँगा और 50% मैं एचपीजी के और करंट अफेयर के सवालों को टैकल कर लूँगा। और मुझे लगता है कि बेस्ट अप्रोच है, मैं ऐसी ही अप्रोच के साथ चलता हूँ। आपको अगर ये अप्रोच सूटेबल लगती है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 6 सेगमेंट तैयार करना और 2 सेगमेंट तैयार करना, इनमें बहुत ईजी वे में ये तैयारी आपकी हो सकती है जीएस पेपर 1 की, और कट ऑफ आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। एचपीजी के और करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे, मान लो आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी देना है, एक सेगमेंट एचपीजी के और करंट अफेयर का, और एक सेगमेंट में आप 2 सब्जेक्ट पकड़ के चलिए। मान लीजिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप एक सेगमेंट में पकड़ के चल रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे में आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके पास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप 2 सब्जेक्ट और पकड़िए, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी पकड़ लीजिए। इस तरह से आपने जीएस अप्रोच करना है। तो मैंने बताया एचपीजी के करंट अफेयर ये मस्ट है। अब बात करते हैं सी सेट पेपर की, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। 33% आपको लेने होते हैं इसमें, आप सभी को पता है, क्योंकि आप अपनी तैयारियों को यहाँ तक तो पहुँचा चुके होंगे कि आपके लिए 2 पेपर है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अभी क्वालिफाइंग नेचर आप समझ के मत चलिए कि ईजिली हो जाएगा बिना प्रिपरेशन के। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनके जीएस में 120 125 मार्क्स होते हैं, लेकिन सी सेट उनका क्वालिफाई नहीं होता। तो ये आपको बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीएस है। जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा, आपका जीएस पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 3 सेगमेंट आते हैं मोटे मोटे, और तीनों को आपको करना है। इसमें से इंग्लिश 30%, 30% नीचे ऊपर वैरी होता रहता है इसमें, तो आपने इक्वल समय देना है तीनों को। आप सवेरे उठिए, तो मुझे लगता है कि आप 1 घंटा रोज़ पढ़िए इसको। सी सेट को 1 घंटा देना ही देना है आपने। अगर आपका बहुत वीक है तो 2 घंटा भी दे सकते हैं कि 1 घंटा इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटा रीजनिंग या मैथ पे दे दिया। तो ये है आपका सी सेट का अप्रोच। अब बात करते हैं बुक्स की। पेपर 1 के लिए देखिए, पहले तो एनसीईआरटी आपने पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी आप चाहे बिगिनर है, चाहे जो बिगिनर नहीं है, जिन्होंने पढ़ ली है, उनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स एक हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके बाद रिसोर्सेज आप कुछ भी लगाएं, कोई कोचिंग का मटेरियल लगा सकते हैं, वो फिर एनसीईआरटी लेवल का नहीं होता है। क्योंकि जो रिसोर्सेज आप उस पर देखते हैं, मान लो स्टडी आईक्यू का रिसोर्स है आपके पास, फिजिक्स वाला, जो भी आईएएस के बड़े बड़े संस्थान हैं उनके रिसोर्सेज आपके पास है, आप उसको पढ़ने और समझने के काबिल तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं। उसके बाद आप जीएस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, और मेंस में भी आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास एनसीईआरटी के अपने नोट्स हों या फिर एनसीईआरटी का नॉलेज हो उन किताबों का, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस एग्ज़ाम में।
तो सबसे पहले मस्ट गो थ्रू विद द एनसीईआरटी आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद एचपीजीके की तो एनसीईआरटी होती नहीं ना, करंट अफेयर की। करंट अफेयर का अप्रोच मैंने बता दिया है आपको किस तरह से आपने पढ़ना है। रिसोर्सेज करंट अफेयर के लिए आप जीके टुडे और एचपीजीके के लिए जगमोहन वल्लोखरा काफ़ी बल्कि बुक है, अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये बल्कि है तो जोग्टा एकेडमी और सिविल स्टेप की बुक्स आती है वो भी रेलेवेंट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो जीएस के लिए, पॉलिटी के लिए आप सभी जानते हैं एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, और इसके साथ हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं आप। और इसके साथ आप जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए कोई कोचिंग का मटेरियल भी उठा सकते हैं, विजन का हो गया, या फिर आप दृष्टि आईएएस का अच्छा मटेरियल आता है, फिजिक्स वाला जो आईएएस वाला है उनका मटेरियल बहुत अच्छा है, वो भी आप उठा सकते हैं, या स्टडी आईक्यू का मटेरियल है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल आप कोई भी पढ़ सकते हैं, पर शर्त है कि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हो। तो कोई भी आपको लगेगा कि हाँ ये मटेरियल अच्छा है, शॉर्ट में है, तो वो ही आप उठा सकते हैं। दृष्टि का मटेरियल उठाइए, या फिर किसी भी चीज़ का जीएस आपका किसी से भी कवर हो जाता है, सभी ने एक जैसा ही मटेरियल बनाया होता है। शर्त है कि किसी ने शॉर्ट में समझाया है, किसी ने लॉन्ग या फिर काफ़ी थॉरली अपना नोट्स बनाया होता है। तो आपने वो अपने हिसाब से अप्रोच लेनी है कि कौन सा मटेरियल सही रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग एम लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा आप स्टैंडर्ड बुक्स जो है, क्योंकि मेंस में भी काम आएगी ये दोनों बुक्स, वो आप ले सकते हैं। और फिलहाल प्रीलिम्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की एक बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस की एक बुक आती है, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। तो आपने सिलेबस देखना है और उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक चुनने हैं, उन पे पकड़ बनानी है, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव बेस्ड। और इकोनॉमी के लिए दृष्टि आईएएस की एक पतली सी बुक आती है, क्विक बुक नाम से कोई बुक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको, बट शर्त है कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो, उसके बाद ही आप इस पर जाएंगे। और साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक ही आपने प्रेफर करनी है। और बुक्स जो सीसेट के लिए है, इंग्लिश आपने नीतू सिंह की ग्रामर अच्छे से पढ़नी है, वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच और रूल्स जो भी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और रीजनिंग के लिए आप राकेश यादव की एक बुक आती है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी कोचिंग मटेरियल या फिर यूट्यूब से आप देखते हैं, तो वहाँ से आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जिस प्रकार से एचपी जीके और करंट अफेयर आपने पढ़ा है, उसी तरह से रोज सी सेट पढ़ना है आपने, रोज एचपी जीके और करंट अफेयर, रोज सी सेट पढ़ना है आपने। तो मैंने बताया है कि इसके लिए आपने जो भी रिसोर्सेज है आपने यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, यही बेस्ट रिसोर्सेज है। जितना ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन के दौर में आप रिसोर्सेज कम से कम रखेंगे, अपने नोट्स पे भरोसा करेंगे, वही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से, बहुत ज़्यादा किताबों में अपने एफर्ट डालने से अच्छा है कि आप एक अप्रोच लें, सिंपल सी, कम से कम मटेरियल रखें और उसी के साथ आगे बढ़ें, अपने पर भरोसा करें। इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनली मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।